अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अहलि सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबीयीन। मालिक कायनात जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानु की हम्दो सना और हुज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम ख़ातमुन नबीयीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदीयत दुरूद इस्लाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिब एहतराम मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 21वां दर्स कुरान है। दुआ है मालिक कायनात आने वालों करवाने वालों को दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना अस्दाकुस सादिकीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके विसाल का महीना है। 22 जमादुस्सानी आपका यौम विसाल है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया फरमाते हैं, जब भी आपने इनका जिक्र करना हो खुलाफाए राशिदीन का, तो इस तरह फरमाया करे, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इस्लाम के चौथे खलीफा मौला मुश्किल कुशा अलील मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरतीब से इस तरह गुफ्तगू करने से बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नसब शरीफ क्या है, आपका नसब यानी कि सिलसिला नसब कहाँ जाकर मिलता है। फरमाया अब्दुल्ला आपका सही नाम है, अबू बकर आपकी कुनियत है। इनके वालिद का नाम अबू कहाफा बल्कि ये कुनियत है उनकी, नाम उनका उस्मान था। अब तरतीब यूं बनी, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान इब्ने आमिर इब्ने अमर इब्ने काब इब्ने साद इब्ने तमीम इब्ने मुर्रा, यानी 7वें दादाजी से जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलते हैं। 7वें स्टेप पर जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से इनका सिलसिला नस्ल जा मिलता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अतीक भी कहा जाता है और इसकी चंद वजूहात हैं, एक दो आपके सामने अर्ज करता हूं। फरमाया एक वजह यह है कि आपने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद करवाया, इसलिए आपको अतीक कहा गया। और आप इस्लाम के बाद कभी हुजूर अलैहिस्सलाम से जुदा ना हुए, तमाम गज़वात में हुजूर के साथ रहे, सबसे पहले ही इस्लाम लाए। अच्छा, जिस शख्सियत का जिक्र सुनता है ना बंदा, दिल करता है उनकी
शक्ल सूरत, उनका होलिया भी पता चले, ताकि बंदा कभी तसव्वुर जमाए तो बंदा का दिल करे कि वो ऐसे 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 हैं, अल्लाह करे जरा पर्दा हट ही जाए। हाँ, बंदा सोचता तो रहता है, दिल तो करता है यार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने सोने होंगे, उस्मान गनी कितने सोने होंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कितने प्यारे होंगे, मौला अली कितने प्यारे होंगे, दिल तो करता है। तो जब इनके कुछ ना कुछ वो बातें ज़हन में हों तो पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ है मालिक कायनात हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के 4 यारों की भी ज़ियारत करवाए। अब सफेद रंग, आपका रंग सफेद था, दराज कद था, सफेद रंग, दराज कद, दुबले पतले बदन वाले, चौड़ी पेशानी थी। आप और आपके माँ बाप, आपकी सारी औलाद और आपकी औलाद की औलाद भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। कैसी शान है, खुद भी सहाबी, माँ भी सहाबिया, बाप भी सहाबी, आपके बेटे भी सहाबी और उनके बेटे भी आगे सहाबी। कैसी एक निस्बत है आपको, आपके खानदान को, और ये वाला शर्फ किसी और को नसीब नहीं हुआ। ऐसी अजीम आपकी जात है। मक्का मोज़मा में आपकी पैदाइश वाक़या फील से 2 साल 4 माह बाद हुई और जमादुल उखरा की 22 तारीख मंगल के शब 13 हिजरी में मगरिब और इशा के दरमियान मदीना तो मुनव्वरा शरीफ में आपने विसाल फरमाया। बिला फसल हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में आराम फरमा है। 2 साल 4 माह खिलाफत का जमाना रहा और 63 साल की उम्र शरीफ पाई। ये हस्तियां हैं, इनका जिक्र जो है ऐसी बरकत वाली चीज है। आप तसव्वुर तो करें कि कायनात में रब्बे कायनात के बाद अगर कोई अफजल तरीन जात है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया और रसूलों को निकाल कर रूए जमीन में अगर कोई हस्ती है अजीम तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी शान आपको अता फरमाई, ऐसा मकाम आपको अता फरमाया। रवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि सारे इंसानों में मुझ पर बड़ा एहसान करने वाली, अपनी सोहबत, अपनी मोहब्बत और माल में अबू बकर सिद्दीक हैं। और बुहारी के नजदीक यहां पर अबा बकर है, और अगर मैं किसी को दिली दोस्त बनाता तो सिद्दीक अकबर को बनाता। लेकिन इस्लाम का भाईचारा और इसकी दोस्ती है। इसी तरह करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, पहले ये होता था कि जिन सहाबा के मकानात मस्जिद के साथ होते थे उनको रोशनदान और दरवाजा निकालने की इजाजत थी। वहां ठीक है, नीचे उनको रोशनदान और दरवाजा निकालने की इजाजत थी मस्जिद में। कि सहाबा कराम रोशनदान क्यों निकाला करते थे? देखें जी, हमारे रोशनदान निकलते हैं हवाएं लेने के लिए, हैं? हमारे रोशनदान निकलते हैं हवाएं लेने के लिए। हम कहते हैं अंदर से हवस बाहर जाएगी, बाहर की ताजी हवा अंदर आएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तुमने, एक बुजुर्ग किसी के पास गए, उसने घर बनाया तो उसने, आपने पूछा ये रोशनदान क्यों रखा है? कहने लगा हजरत साहब रोशनदान इसलिए रखा कि बाहर से ताजी हवा अंदर आए, अंदर की गर्म हवा बाहर निकाले। तो आपने फरमाया अगर तू ये नियत कर लेता कि बाहर से अजान की आवाज अंदर आएगी तो तुझे दोनों काम हो जाएंगे थे, सवाब भी मिल जाएगा था। तो हमारे रोशनदानों में ये होता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रोशनदान क्यों रखवाते थे? जिनके घर मस्जिद नबी शरीफ के साथ साथ जुड़े हुए थे ना, पहले तो इहाता छोटा था, साथ साथ जुड़े थे, उनके दरवाजे भी मस्जिद की तरफ खुलते और रोशनदान भी थे। पूछा रोशनदान क्यों है? कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारा दिल करता रोशनदान से दीदार मुस्तफा कर लेते थे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, हक चार यार का जब दिल करता हुजूर का दीदार कर लेते।
घर वाले भी कर लेते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा भी कर लेते हैं। कुर्बान जाइए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के। फिर क्या हुआ, फिर हुक्म नाजिल हो गया, फरमाया जिन के घर मस्जिद के साथ हैं ये अपने दरवाजे रोशनदान वगैरह बंद कर दें, लेकिन अबू बकर का दरवाजा खुला रहेगा, अबू बकर का दरवाजा खुला रहेगा। और एक रिवायत में है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दरवाजा भी खुला हुआ था, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे को भी खुले रहने की इजाजत है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दरवाजा भी। अब यहाँ पर हो सकता है किसी के ज़हन में ख्याल आए कि सिद्दीक अकबर का मुकाम तो वहां है नहीं था। मतलब सिद्दीक अकबर के दो मुकाम थे, एक मुकाम सख उस मुकाम पर था और दूसरा मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ था। यहाँ उस मुकाम की बात है जो बिल्कुल साथ था। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली को इजाजत दी ना दरवाजा निकालने की, तो आपके चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत की, अर्ज की आका अपने चाचा को इजाजत नहीं दी और अली को इजाजत दे दी चाचा जाद को। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज किया, तो हुजूर ने फरमाया कि अली को इजाजत मैंने नहीं, रब्बे कायनात ने अता फरमाई है, रब ने अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, कैसा कैसा यहाँ पर बातें हैं समझने वाली। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उधर बैठ के अकेला पढ़ता हूँ इसको, पढ़ने का लुत्फ भी ऐसा ही चीजों का ना, बंदा देखे तो सही किताबों में जाकर कि कितना मजा है। अब देखिए मजीद आगे रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत फरमाया, अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को दोस्त बनाता, लेकिन वो मेरे भाई और मेरे साथी हैं और अल्लाह ने तुम्हारे साहिब को दोस्त बनाया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम आपके सामने रखता हूँ। ये मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में हदीस वाक़ई है कि मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। जो हदीस इमाम बुखारी ने भी नकल की हो और इमाम मुस्लिम ने भी नकल की हो, इसको उसूल के अंदर बोला जाता है ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, यानी कि दोनों इमाम इस पर मुत्तफ़िक है, दोनों ने नकल की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने किसी चीज के मुताल्लिक हुजूर से कोई बात की, कोई गुफ्तगू करना चाहिए, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा हाजिरी का हुक्म इरशाद फरमाया, बाद में आइएगा, किसी और वक्त फरमा दिया, बाद में आइएगा। अब वो औरत बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आऊं और आपको ना पाऊं, रावी कहते हैं शायद उसकी मुराद हुजूर का पर्दा फरमा जाना था। या रसूलल्लाह मैं दोबारा अगर आऊं तो आपको ना पाऊं। और तफसीर में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ारी से कुछ वक्त पहले का है, ये चंद दिन पहले का है। अब इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रिवायत को बयान करवा फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि बाद में आ जाऊंगा, कोई वक्त दे दिया। अर्ज किया कि अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ, रावी कहते हैं मुराद यहाँ से वो शायद हुजूर का पर्दा फरमांगा ले रही थी। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैसला कुन बात इशारा हुई, फरमाया अगर तुम मुझे ना पाओ तो अबू बकर के पास आ जाना, अबू बकर के पास आ जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बाद खलीफा बनने के लिए सहाबा कराम को अंदाज बताए। अमीर हज अपने बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मुकर्रर फरमाया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और वफात के वक्त मस्जिद नबी शरीफ का इमाम भी सिद्दीक़ अकबर को बनाया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का। फिर मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, फरमाया मैं एक जगह पढ़ रहा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद जब आपके हुजरे से बाहर निकलने लगे तो एक शख्स मुलाकात के लिए आ गया, वो करीब ही था। तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत ज्यादा मौतकिद था, शायद उसके क्या मामला था, उसने मशवरा दिया। बाज़ औक़ात ना मशीर मरवा देते हैं बंदे, मशीर कई मरतबा मरवाते हैं, ये हमें मरवाते हैं। वो तो वो जाते हैं कि जो कहाँ भी जोड़ में छुपा हो उसको यूं करके निकाल लेते हैं। हम जब मशीरों के हथे जड़ते हैं ना तो फिर हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में कहने लगा कि अभी हुजूर ने पर्दा फरमाया, तो आप बाहर निकल कर ऐलान ना कर दे कि हुजूर मुझे खलीफा बना गए हैं, आप ऐलान कर दे ताकि खिलाफत अपनी लाइन में ही रहे, खिलाफत एक लाइन में ही रहे, चलती रहे यहाँ पर।
तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कमाल जवाब दिया। फरमाया जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ थे, मैंने उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ कोई झूठ मंसूब नहीं किया। तो अब हुजूर पर्दा फरमा गया, अब क्यों करो, मेरे साथ कोई वादा नहीं। हुजूर ने फरमाया इस तरह का। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूंकि हुजूर ने दीन में हमारा इमाम बना दिया, अमीर हज भी मुकर्रर किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 17 नमाजें पीछे अदा भी की और मुझे ही हुक्म दिया, मुड़ू अबा बकर अन युसल्ली बिन नास, अली जाकर अबू बकर को हुक्म दो कि वो इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो। तो कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन में हमारा इमाम उनको चुन लिया है तो दुनियावी मामलात में हम इमाम क्यों ना माने, लिहाजा हमने उनके हाथ में बैत की। इसी तरह मैं मुख्तसर करता हुआ आगे बढ़ा हूं इस किताब से, मेरे पास और भी चीजें हैं बयान करने के लिए। रवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में हुजूर ने फरमाया, और ये हदीस वक्त तिरमिज़ी शरीफ की है, मेरे हुजूर ने फरमाया जिस कौम में हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, जिन लोगों के पास सिद्दीक़ अकबर जैसी जात हो, उन्हें ये लायक नहीं कि उनकी इमामत अबू बकर के सिवा कोई और करवाए। कहा जिस कौम के पास अबू बकर हैं, जिस कौम के पास सिद्दीक़ अकबर हैं, तो हुजूर फरमा रहे उस कौम को लायक नहीं कि वो अबू बकर को छोड़कर किसी और की इमामत को अपना पसंद करे। उनका इमाम बनने का सबसे ज्यादा हकदार अबू बकर सिद्दीक। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने फैसला कुन और वाज़ेह अहादीस है और सिहासिता की रिवायत भी मौजूद है। और एक और ये मिरातुल मनाजी है मेरे सामने, रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए, हाथ पकड़ कर हाथ फरमाया जिब्राइल आए, मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अब यहां से यहां तक तो हदीस हुई, फिर आगे हदीस के क्या अल्फाज हैं। जब ये बात सुनी ना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये आरजू है, मेरी ये तमन्ना है, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ होता, हत्ता कि उसे देखता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए अबू बकर, तुम वो शख्स हो जो मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल किए जाओगे। अबू दाऊद शरीफ की बात, अंदाजा करें कि इतनी मुबारक हस्ती और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना फजल है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल जो सबसे आला तर की है, सिद्दीक बल्कि गाड़ में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जा तो असल फरूज़े गरर की है। वो तूने इनको जान फेर दी गाड़ पर, वो तो कर चुके तो करने जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुमला मुख्तसर मैंने औसाफ आपके सामने रखे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक और बात ज़हन नशीं कर लें, हम अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान जब बयान करनी हो, जब हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी हो तो हम जुबान मौला अली की लाते हैं। जब सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी हो तो जुबान मौला अली की, और जब मौला अली की शान बयान करनी हो तो जुबान सिद्दीक़ अकबर की, ताकि सुनने वालों को पता चल जाए, सुनने वालों को ये समझ आ जाए कि वहां तो प्यार का ताल्लुक ही बड़ा गहरा है, ये नफरत तो हमारी बनाई हुई है, ये मामला तो हमारे किए हुए हैं। तो इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत सारी रिवायतें इस हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक बात याद रख लें, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला, ये मेरे पास फतावा रज़विया शरीफ है और इसकी 21वीं जिल्द है, और अपना मामूल है फतावा रज़विया शरीफ खोल के पढ़ के सुनाना जो है ना अपना ही मजा होता है। इसमें हजरत सैयदना
सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के बारे में एक बात लिखी, सफ़ा नंबर 152 है, 152 और जिल्द 21वीं। सवाल हुआ सैयदी आला हज़रत से कि जैद की वालिदा को का जैद की शादी के वक्त, जैद की माँ का जैद की शादी के वक्त ये अकीदा था कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शेर हुदा के बराबर किसी सहाबी का रुतबा नहीं। तो सईदी आप क्या फरमाते हैं? आला हजरत से सवाल हुआ कि जैद की वालिदा का उसकी शादी के वक्त ये अकीदा था कि मौला अली के बाद कोई भी आपके बराबर सहाबी नहीं है, आपका मुकाम सबसे अफजल है। यंग उस्मान गनी, फारूक आजम, हजरत बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला हो, वो कहने लगी कि वो उसका नजरिया कि इन सबसे अफजल मौला अली हैं। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जवाब दिया, आप फरमाया जैद की वालदा का अकीदा ये बिल्कुल अहले सुन्नत के कायद के खिलाफ है। और ऐसा नजरिया रखने वाला कि जो ये कहे कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला सबसे अफजल हैं सिद्दीक़ अकबर से भी, तो कहा ऐसा अकीदा रखने वाला इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत से हारिज है, अहले सुन्नत से हारिज है। और रावजियों का छोटा भाई है, रावजियों का छोटा भाई है। तो हम पता छोटा बड़ा की करता, छोटा भाई है, साथ साथ चलता है, पीछे पीछे चलता है। तो कहा ये रावजियों का भाई है जो उनके पीछे पीछे जा रहा है, और वक्त आएगा कि वहां यही बड़ी बड़ा हो जाएगा और बेड़ा गर्क होगा। तो कहा अकीदा और नजरिया सुनिए इमाम अहले सुन्नत से। आप फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अंबिया और रसूलों के बाद कायनात में रब्बे कायनात ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर को अता की। और इस अफजलियत के ऊपर मैं तकरीबन उम्मत के सहाबा कलाम से लेकर अभी तक उम्मत के तमाम जय्ये सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और इल्मुल अकायद के माहिरीन, इन सब से तकरीबन 34 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत के कायल थे। और उनमें मौला अली भी मौजूद है, उनमें मौला अली रज़ियल्लाहु ताला भी मौजूद, जो इस बात को मानते थे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उम्मत में सबसे अफजल हैं। और मैं बरकत के लिए, बरकत के हसूल बरकत और नुज़ुल रहमत के लिए कुछ नाम आपके सामने लेता हूं ताकि आपको इस हवाले से आइडिया हो जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत सैयदना फारूक आज़म ने भी बयान फरमाई, मौला अली ने बयान फरमाई, अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान फरमाई, सैयदना अबू हुरैरा ने बयान फरमाई, सैयदना मोहम्मद बिन अली ने बयान की, सैयदना असबग बिन नबाता ने बयान की, सैयदना अबू दाऊद ने, अबू दरदा ने बयान की, सलमा बिन अकवा ने बयान की, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। जिब्राइल भी फजीलत को बयान करते हैं और अफजलियत का बयान करते हैं। इसी तरह उम्मत के तमाम आइमा मुज्तहिदीन और चारों आइमा, इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन और जलीलुल कदर अपना जो उम्मत के औलिया हैं, इन सब ने इनको बयान किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल है। यहाँ तक पीर मेहर अली शाह साहब भी यही है, दाता अली हजवेरी का भी यही अकीदा है, ख्वाजा गरीब नवाज का भी यही अकीदा है। इसलिए अपने अकीदे के ऊपर कोई ज़रब ऐसी ना लगे जो अपने बुजुर्गों के तरीके से हटा दे। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह, इधर से इनकी लिस्ट पढ़े बंदा और उधर से आला हज़रत की बात बढ़िया फरमाते हैं, जो ये माने कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर किसी सहाबी का मुकाम नहीं और आप सबसे अफजल हैं, फरमाया शैतान का छोटा भाई है, शैतान का छोटा भाई है। इसी तरह सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये देखिए ये सारी बात बता क्यों होती है, ये मोहब्बत रसूल की अलामत है कि हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है। और मोहब्बत रसूल और नफरत गुस्ताहा के खिलाफ के बगैर आला हज़रत फरमाते हैं कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन के साथ नफरत जब तक ना करे, फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं रह सकता। ईमान का जुज़ है, हम इस बात को गौर फिक्र से देखना। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने मजीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु के बारे में पूरे रिसाले इस हवाले से आपने बयान फरमाए हैं। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान फरमाते हैं कितने मकामात पर। मैं कोशिश करूँगा कि
5 मकामात पंचतन पाक की निस्बत से बयान हो जाए। 5 मकामात जहां पर मौला अली ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान को बयान फरमाया, क्योंकि हमारा मौजू भी आज यही था, शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली की जुबान से। तो हमें ये बात समझ नहीं होगी कि इन लोगों का आपस में कितना प्यार है। कुरान क्या फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी ये काफिरों पर बड़े डाढ़े, आपस में बड़ी मोहब्बत करने वाले, आपस में बड़ा प्यार करते हैं। और इस प्यार को जाहिर करने के लिए आज कोई चौड़े सीने वाला बंदा चाहिए जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला की तालीमात को लेकर बैठा हो, और वो बंदा देखना है तो मदनी चंगा पर अमीर अहले सुन्नत को देख लिया करे, जिन्होंने अपने सीने से फैजांग उतार कर नीचे दिया और फिर ड्यूटियां लगाई, कहा जाओ इसको फैलाते चले जाओ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और आपके सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत के डंके बजाते चले जाओ, और जिस गली जाओ, जिस नगर जाओ, हर जगह पर इस नारे को आम करते चले जाओ कि हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। ये उस वली कामल की दी हुई कुटी है कि जो आज गली गली नगर नगर अबू बकर हो रहा है, उनकी दी हुई तरबियत है। तो हमें देखना होगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मौला मुश्किल कुशा और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितनी प्यारी रिवायत पाक है। मुझे बताएं जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, ठीक है। जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। और कोई भी साफ सीने वाला इनको जन्नती नौजवानों का सरदार कहते हुए परेशान नहीं होता, क्योंकि हैं सरदार। जनाब मेरे हुजूर ने फरमा दिए जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है, और इसमें हमारा इत्तिफाक है और इसके बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं। दूसरी बात, जन्नती औरतों की सरदार कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला। कुर्बान जाइए मेरे रसूल की वंड कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी वंड है। बात का समझिएगा, जब जन्नती जवानों की बारी आई इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम लिया, जब जन्नती औरतों की बारी आई सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम लिया। और जन्नत में जो दुनिया में बुजुर्ग जाएंगे, दुनिया में बुजुर्गी के आलम में, कहा ये जब जन्नत में जाएंगे इनके सरदार कौन होंगे? आइए मौला अली की जुबानी सुनते हैं। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैं जा रहा था, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हुए हमारी नजर हजरत अबू बकर और फारूक आज़म पर पड़ गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया ए अली जानते हो ये दो कौन है? जानते हो? मैंने अर्ज की आका आप बताएं। मेरे हुजूर ने फरमाया हाज़ानी सय्यदा कुहूली अहली जन्ना, ए अली ये अबू बकर और उमर जन्नती बुजुर्गों के सरदार हैं। और फरमाया नबी और रसूलों के बाद अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा जन्नती नौजवानों के सरदार जन्नत में ये दो होंगे। पता चला, मुझे बताओ सरदार जहां की सरदारी हो वहां सरदार होता या नहीं होता है? वहां सरदार होता ही नहीं होता। तो पता चला अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन वो जन्नत में है सरदारी पर, सैयदा फातिमा ज़हरा ये सरदारी पर है औरतों की, ये भी जन्नत में है। तो कहा जहां हुजूर की आल होगी, जहां हुजूर के सहाब होंगे, वहां सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म भी जलवा कर। जो बंदा कहता है जिथे आगा दा जिक्र होए उथे मैं जानदा नहीं, तो मैं कह जन्नत ते आप आगा नहीं होगा, तू उथे की लैन जागा है? जन्नत ते आप हो। जो कहते हैं अहले बैत के जिक्र की दफा तुम्हें परेशानी होती है तो जनाब जन्नत भी इनकी। और जो कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के साथ मुझे कोई परेशानी है तो मैं कह जन्नत में इधर हुजूर ने ये भी होंगे। तो कहा सुन्नी को मुबारक है इस बात की कि रब्बे कायनात ने करम कर दिया कि इसको न सिद्दीक़ अकबर के नाम से परेशानी है, न फारूक आज़म के नाम से परेशानी है, न उस्मान गनी के नाम पर परेशान होता है, न मौला अली के नाम पर परेशान होता है। इसको सबसे मोहब्बत है, लिहाजा जहां आल और सहाब होंगी वहां सुन्नी भी होगा, कैसी बात है। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला कुन बात की और हदीस बात को बयान करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये रिवायत पाक मैंने आज के ये पहली बयान की कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इस बात को बयान फरमा रहे कि हुजूर ने फरमाया कि जन्नती उदेर उमर
जन्नत में ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग होंगे। अब एक यहाँ पर एक सवाल और भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे बड़ी दूर तक जाने होते हैं, इंडिया में भी जाते हैं माशाल्लाह, बरेली शरीफ में भी हाजिरी होती है हमारे क्लिपों की, मदीना शरीफ में भी हाजिरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का करम है, पीर मुर्शिद की निगाह करम से होता है। बाकी ये मामला तो चलते ही रहते हैं, सारी बात है, सोशल मीडिया एक पूरा एक सिस्टम होता है इसका। तो हम कहते हैं कि ये बड़ी दूर तक जाने होते हैं, लेकिन जहां तक जाए तो पैगाम मोहब्बत ना, अकीदा अहले सुन्नत। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मजीद बयान फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक और रिवायत पाक आपके सामने बयान करता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आप फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अपना दस्ते मुबारक साथ रखकर बाहर तशरीफ लाए। जारी बात है बुखार तशरीफ लाया हुआ था, इनके वक्त विसाल से पहले की बात है, तो जिस्म पर बज़ाहिर कमजोरी के आसार थे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सहारा लेकर हुजूर तशरीफ लाए। दरअसल हुजूर ने ही सबको सहारा दिया हुआ है, लेकिन रिवायत के अल्फाज है इसलिए कोट कर रहा हूं और मतलब साथ समझा रहा हूं कि हुजूर का सहारा ही था। तो इसको और आसान कर ले, यूं कह लें एक दफा हुजूर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहारा दिए तशरीफ लाए, सहारा दिए तशरीफ लाए, लेकिन हुजूर का दस्ते मुबारक हजरत अली के ऊपर था, तो यूं तशरीफ लाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब तशरीफ लाए तो उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म भी तशरीफ ले आए। जब ये दोनों भी आ गए तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली तुम इन दोनों से प्यार करते हो? है ये क्यों पूछा था, क्यों पूछा था? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हुजूर जानते थे कि बाद में आने वाले लोगों ने हजरत अली की जात को दलील बनाकर इनके साथ बुग़्ज़ करना है। हुजूर जानते थे, इसलिए फैसला हजरत अली की जुबान से करवा दिया। अली तुम इन दोनों से मोहब्बत करते हो? अब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? ये तो फरमाया कि नहीं मैं मोहब्बत करना, साड़ी पार्टी और हुई है ना ना। आपने फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, इन दोनों से मैं प्यार करता हूं। फिर हुजूर ने अगली बात क्या फरमाई? फरमाया जन्नत की जमानत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के साथ मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई है। हुजूर ने आगे फरमाया अली इनसे मोहब्बत रखो, जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। क़यामत तक के लिए एक फैसला फरमा दिया मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अली इनसे मोहब्बत करो रखो, जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। जन्नत की ज़मानत क़यामत तक के लोगों को जिसको चाहिए वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म से प्यार करे, इनके साथ मोहब्बत करनी होगी। तो अगली बात हदीस नंबर 3 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। अब फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने सुना हुजूर दुआ किया करते थे, या अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा। ये पूरी तरतीब है एंड तक। तो दुआ ये किया करते थे, या अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा। एक तो रहम की दुआ करते, या अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमा, और उसकी फिर वजह भी बयान करते हैं कि उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया, मेरे साथ दारुल हिजरत की तरफ चला गया और अपने माल से मेरे गुलाम बिलाल को आजाद कर दिया। क्वालिटीज भी हुजूर बयान फरमाते कि ये वस्फ है, ये चीज है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हजरत अली ही इसकी भी रावी हैं, और हक चार यार की निस्बत से चौथी हदीस पाक जिसके रावी मौला अली हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि क़यामत तक के मुसलमानों का सवाब रब्बे कायनात दे। ये हदीस पाक बड़ी तवज्जो से समझने वाली है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हजरत अली रिवायत बयान कर फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुखातब थे। गुफ्तगू किससे हो रही थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। और हजरत अली फरमाते हैं कि मैं सुन रहा था। क्या मंजर होगा है वो, ऐसा समा के सहाबा किराम रिज़वान बैठे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, मौला अली भी हैं, दूसरे सहाबा भी हैं, और हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और क़यामत तक के लिए निचोड़ निकाल कर दे रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अब फरमाते हैं हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुखातिब थे, गुफ्तगू कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तो क्या फरमा रहे थे हुजूर? फरमाया कि हुजूर फरमा रहे थे कि ए अबू बकर, तवज्जो से जरा, हिसाब लगाना आपका काम है, हिसाब होना नहीं हमसे। तो ए अबू बकर, रब्बे कायनात ने
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मेरे ऐलान नबूवत फरमाने तक, मेरी बेइज्जत तक रब्बे कायनात के जितने लोग आए हैं, जितनों ने नेकियां की हैं, किसी ने 1000 साल इबादत की, किसी ने 200 साल इबादत की, किसी ने 400 साल इबादत की, किसी 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया आए हैं, वो इबादत करते रहे, वो रियाजत करते रहे, वो तबलीग करते रहे, वो दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे। उस पर रब्बे कायनात उनको अजर अता फरमाता रहा, उनको सवाब अता करता रहा। 1-1 हज़ार साल तक के लिए इबादतें की हैं लोगों ने, इन सब का सवाब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे, ए अबू बकर, रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे ऐलान नबूवत फरमाने तक तमाम लोगों की नेकियां मुझे अता फरमा दी है, तमाम की नेकियां मुझे अता कर दी। और अगली बात फरमाया ए अबू बकर, रावी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, हजरत अली भी फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से फरमा रहे, फरमाया ए अबू बकर, अब मेरी बेइज्जत से लेकर मेरे ऐलान नबूवत फरमाने से लेकर क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए, अब मैं वजाहत करने लगा मतलब क्या, मतलब ये कि क़यामत तक के लिए जितने हाजी आएंगे उनके हज का सवाब, जितने गाजी आएंगे उनके गज़वात का सवाब, जितने कारी आएंगे उनकी किरात का सवाब, जितने हाफिज आएंगे उनके हिफ्ज का सवाब, जितने शहीद आएंगे उनकी शहादतों का सवाब, यहाँ तक के करबो बला के शहीदों का भी सवाब, यहाँ तक के पूरी दुनिया में मौजूद शहीदों का सवाब क़यामत तक के लिए जितने लोग सदका हिरात करेंगे, जितने यतीमों के सर पर हाथ रखेंगे, जितने मरीजों की इयादत करेंगे, जितने जो है गरीबों की मदद करेंगे, क़यामत तक के लिए जितने लोग जो जो नेकियां करते रहेंगे, अबू बकर इस बात को सुन लो कि मेरी ऐलान नबूवत से लेकर क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों की नेकियां रब्बे कायनात ने अबू बकर तुम्हारे खाते में डाल दी, तुम्हारे खाते में डाल दी। है कोई बंदा इनके पाएगा, है कोई इनके मर्तबे का? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारी नेकियां उनको। आज 2 बंदे वो आटे का ट्रक खड़ा करके बांध के समझते हैं हमने कायनात में अजीम तरीन नेकी कर ली। मैं कहता तुमने जितनी नेकियां की हैं अगर तो वो कबूल है तो उसका सवाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाता है। मैं कहता हूँ मोहतरम वैसे भी तो जाना है, वैसे भी तो जाना है, तो फिर आप खुद दुआ करके अर्ज कर दिया करें ये कबूल फरमा ले, और मजा आएगा, और लुत्फ बढ़ जाएगा, और तवज्जो मिल जाएगी। तो कहा ये मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मंगे आपके सामने चौथी रिवायत पाक पढ़ी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मरवी है ये, और पंचतन पाक की निस्बत से आइए जरा 5 रिवायत पाक से, ताकि हम तो हक 4 यार वाले भी और पंचतन पाक वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 रिवायत पाक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं जंग बदर थी और जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कम थी, बज़ाहिर 313, और कफार की तादाद ज्यादा थी। उधर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रख दिया, अर्ज की मालिक मौला ये मुट्ठी भर ले आया हूं, अगर ये आज ना बचे तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। रब्बे कायनात ने फरिश्तों की मदद भेज दी। अब फरिश्तों में बड़े बड़े फरिश्ते आए थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, मुझे और हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, फरमाया ए अली और ए अबू बकर, फरिश्ते तो आए हुए हैं लेकिन तुम में से एक के साथ मिकाईल है और एक के साथ जिब्राइल है, और जिनकी मायत में जिब्राइल और मिकाईल जंग करें उनको मौला अली और सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। समझे, ये शान है इन लोगों की, ये मुकाम है। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर आप कहें तो मैं मजीद आपकी मौला अली की जुबान से और बयान कर दूं। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला मजीद बयान फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को फजीलत और इमामत कहां से मिली। अब ये रिवायत पाक सुनिए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये भी इसके रावी भी हजरत अली हैं, ये रिवायत भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से। हुजूर ने फरमाया मैंने रब्बे कायनात से ए अली 3 मरतबा 3 बार सवाल किया कि तुम्हें इमाम बना दिया जाए। मैंने रब्बे कायनात से 3 मरतबा सवाल किया कि अली तुम्हें इमाम बना दिया जाए, लेकिन क्या हुआ, फरमाया हर दफा मुझे रोक दिया गया और हुक्म हुआ अबू बकर को इमाम बनाया जाए।
सदीक़ अकबर का इमामत दी जाए। ये रब के दरबार से फैसले हुए हैं, और जो बंदा इस फैसले को नहीं मानता वो सदीक़ अकबर से नहीं, फिर वो रब्बे रहमान से टक्कर ले रहा है, रब्बे कायनात से टक्कर लेता है। तो मोहतरम, मान कर चलने में हर्ज क्या है? मान कर चलने में हर्ज क्या है? जिनको मान रसूलुल्लाह दे रहे हैं, फरमाया मैंने सबके एहसानों का बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान का बदला रब्बे कायनात क़यामत में अदा करेगा। यार, जिनको हुजूर मान दे रहे हैं उनको तुम मान लो, परेशानी किस बात की है? और मजीद आपके सामने रख दूं, ये बात तो मैं यहां पर खत्म करूंगा क्योंकि एक दो बात और भी है आपके सामने करने वाली। मजीद ये बाज लोग एक रवायत के ऊपर आके बड़े परेशान हो जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला की तदवीन का जब मामला हुआ तो आपको दफन किया गया हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में, और बाज़ों का यहाँ पर माज़अल्ला नजरिया ये है कि शायद ये सियासत की बुनियाद पर ऐसा हो गया था। मैं क्या, सियासी रंग तुम्हारे अंदर होंगे, वहां नहीं है। वो सियासत के बलबूते पर ये काम नहीं किया करते थे, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम से काम होता था। जहां सियासतें शुरू हो जाएगा वहां पर दीन की तबलीग भी नहीं सही तरह हो पाती, समझ आइए। जहां पर सियासतें शुरू हो जाए, बंदा होता है ऐसा ही है, बाजार लगता है ऐसा ही है, दाढ़ी भी है, जुब्बा भी है, कुब्बा भी है, लेकिन कुर्बान जाइए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फतावा रज़विया में, जनाब हमारे पास तो फिर पूरी एंटीबायोटिक है ना सारी। हम कहते हैं ये बूस्टर के साथ लग जाए, साथ दूसरा भी डोज हो, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं गुमराह बल्कि सूफी जाहिल, आला हज़रत रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? सूफी जाहिल। ये इनमें भी आजकल ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हैं, सूफी भी बने होते हैं। मैं सूफी जाहिल, जिसको पता कोई नहीं कि कौन सी बात कहां करनी है, जिसको पता कोई नहीं, मुंह उठा के जहां मर्जी चलता फिरे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, नहीं यकीन तो जाकर देख लीजिएगा, फतावा रज़विया 21वीं जिल्द सफ़ा नंबर 528, फरमाया सूफी जाहिल शैतान का मसखरा है। शैतान इसको चुटकुले के तौर पर इस्तेमाल करता है। शैतान कहता है तू करी जा तो मैं तमाशा वेखना, और वो समझता कि मैंने बहुत काम कर दिया जनाब, मैं आबिद भी हूं, मैं सूफी भी हूं। वो कहा बगैर इल्म के सूफियत शैतानियत है, समझ आई इस बात की? तो बंदा पता नहीं अपने आप तक क्या मिजाज होते हैं लोगों के। और दूसरी बात, इसी सफ़े पर आला फरमाते हैं एक फकीह यानी कि इल्म रखने वाला बंदा आलिम, शैतान एक फकीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा बारी है, 1000 आबिदों से। तो साढ़े ऐसे पता कहने नहीं, जरा इमाम मस्जिद हो गए, हतीब हो गए, कई जगहों पर ऐसे होता है, बेचारे जो शरीयत के मुताबिक ही चल रहे होगा, असी होगा तभी जीना राम की असी कहना नहीं जनाब यार वो आलिम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इज्जत अता की है, वो दीन का सबक याद करने वाला, सुनाने वाला है। अपने आप को बंदा देखे तो सही, औकात क्या है? यकीन जाने अगर बिठा के पूछा जाए ना किसी पंजाबी करना आता है तो वो भी आए, लेकिन बातें करते हैं उन लोगों पर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला पर जाकर। तो एक और सुनिए, बेइल्म मुजाहिदा करने वाला, बेइल्म मुजाहिदा करने वाला है जी, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ना हूं, मैं तो रोजा भी रख लेता हूं, और मैं तो जगह जगह पे जाकर तबलीग भी कर लेता हूं, और मैं बेइल्म मुजाहिदा करने वाला। और मैं अपनी तरफ से नहीं फरमा रहा, कई मरतबा गली कहीं और निकल जाती है, कहीं की कहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया जिल्द 21वीं सफ़ा नंबर 528 फरमाते हैं बेइल्म मुजाहिदा करने वालों को शैतान उंगलियों पर नचाता है, उंगलियों पर नचाता है, फिर उनकी उंगलियां इधर चलती हैं, इधर ये मोबाइल के ऊपर, कभी किसी को टिचकर काट, कभी किसी को टिचकर काट। और मैं क्या, लानत है ऐसी सोचों के ऊपर, बंदा समझे तो सही। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का दामन पकड़ा हो तो फरमाते क्या है, फरमाया अगर ऐसा मुजाहिदा करना है तो इससे बेहतर है किसी आलिम या वली के कदमों में लगा रहता और चुप करके बैठा रहता। कहा तेरे जैसे को शैतान अपनी उंगलियों में नचा रहा होता है। आप यूं ही उंगलियों के खिलवाड़ बन जाएंगे, हमारे नौजवान यूं ही जाकर किसी का खिलवाड़ बन जाए। और लोग कहते हैं जनाब तुम इबादत तो कर रहे हो, तो लिहाजा कह दो सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई ऐसी बात, कर दो फलाने के बारे में कोई ऐसी बात। कहा नहीं यार, इस बात को समझे। और यहां पर अदब का मियार क्या है, तो ऐसे ही लोगों में अपनों में कहीं ऐसे होते हैं
कि जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात इस तरह घुमा दी कि शायद ये वाक़या हुआ ही नहीं था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो दफन का मामला है, मुझे अगले दिन मैसेज आ गया, बंदा कहता है हज़रत साहब ये बंदा एक कह रहा है या रसूलल्लाह कहने वाला है। मैं तो नहीं पता आजकल या रसूलल्लाह कहने वाले जी बड़े रंग आए हैं। हाँ, पहचान तो अब हज़रत मेरे माविया की ज़ात हो गई ना, दहलीज इधर ला करके सुन्नियत, वो पहचान कसौटी बना दी गई ना कि यहां तक कोई आता है सही तरीके से तो ठीक है, यहां तक अगर बगैर तरद्दुद के आता है हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, तो फिर वो अपना है। अगर नहीं आता तो फिर उसकी गली और है, हमारी गली और। और मुर्शिद फरमाते हैं भाई हम उस गली में न जाए जहां सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, हम उस गली में नहीं जाते जहां सहाबा को बुरा कहा जाए, जहां आले रसूल को बुरा कहा जाए। मैं हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो मुझे वो बंदा कहते हैं ये बंदा ये कह रहा है, वो कह रहे हैं नहीं जी ये बस ऐसे ही हो गया था, ऐसी कोई रवायत नहीं है। और ये रवायत पाक भी मेरे पास इस किताब में लिखी हुई है। जितना बयान मैंने आपके सामने किया, हम एक एक चीज में यहाँ से लिखी हुई दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी अपनी मोहतरम जिम्मेदारी है, क्योंकि बाज़ गल कहते हैं ए गल तुसी अपने को कीती, मैं कह नहीं, ना आला हज़रत से बाहर है ना मीर रसूल के दिए हुए इल्मिया से बाहर है। कहा ये सारी जो है ना अपने बुजुर्गों हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान आपके फरामीन, किसी से बाहर कोई चीज़ नहीं, सारी अंदर है जनाब। और इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत के आइमा है, माना है इनको लोगों ने। तो मैंने उसे उसको हज़रत अली के हवाले से कोई परेशानी थी कि उनका होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। तो मैंने ये रवायत तलाश करना शुरू की। तो उधर मज़े की बात ये कि ये रवायत भी हज़रत अली से ही मरवी थी। अब वाक़या सुनिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आप बयान फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वक्त विसाल करीब आ गया, वक्त विसाल करीब आ गया। उन्होंने मुझे बुलाया। किसको बुलाया? मौला अली को। किसको बुलाया? मौला अली को। किसने? इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु बुलाया और फरमाया ऐ अली, जिस बर्तन से आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, मुझे भी उसी बर्तन से गुस्ल दे देगा, मुझे भी उसी बर्तन से गुस्ल देगा। एक तो वसीयत हजरत अली को कर दी कि गुस्ल आपने मुझे देना है। और अगर माज़अल्लाह जुल्म किया होता, माज़अल्लाह हक खाया होता, माज़अल्लाह ठुड्डे मारे होते, तो क्या मौला अली यहां पर गुस्ल करवाने के लिए आते? क्या उनकी शान बयान करते? कहा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे जान निसार है जिनकी मोहब्बतें आपस में बनी हैं। और मैंने पहले भी एक बार बताया था, मुस्तनद कुतुब से साबित है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा पढ़ाया और मौला अली की मौजूदगी में पढ़ाया है। आपने खुद आगे किया था कि आप जनाजा पढ़ाएं। ऐसे ही हो जाते, 6 महीने में भूल जाए तो सारा कुछ, और इंतकाम नहीं लिया। तो ये सोचे हमारी डाली हुई है। फिक्र का असूल है, उस्ताद साहब बैठे हुए इधर जानते हैं, पढ़ाते हैं माशाल्लाह। तो फिक्र का असूल है मोहतरम, उसूल ये है, हम तो इज्जत देंगे ना, उस्ताद साहब हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है, कोई इज्जत दे या ना दे, हम तो उस्ताद साहब कहेंगे। आलिम कोर्स करवा रहे हैं मोहतरम, आलिम कोर्स करवा रहे हैं, छोटी बात है। उलमा प्रोडक्शन है, ऐसी हस्ती है। तो कहा ये फिक्र का असूल है, उसूल फिक्र में पढ़ाया जाता है कि जब खबरे वाहिद ये कियास के मुकाबले में आ जाए, कियास के मुकाबले में, तो खबरे वाहिद को तर्क कर दिया जाता है, कियास को कबूल कर लिया जाता है। क्योंकि इस उम्मत का कियास जो है ना, उस पर भी मालिक कायनात ने बड़ी फजीलत रखी है। खबरे वाहिद से मुराद ऐसी रवायत जो ऐसे सहाबी ने पेश की जिनका इज्तिहाद और फकाहत मशहूर नहीं थी, बस हाफजा मशहूर था, जैसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। तो ऐसी रवायत अगर कोई ऐसे आ जाए, एक रवायत आपके सामने रखता हूँ, आपको मसला समझने में आसानी हो जाएगी। मसला ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत पेश की हज़रत इब्ने अब्बास के सामने, और हज़रत इब्ने अब्बास फतवा दिया करते थे। तो बाज़ों में लिखा कि हज़रत अबू हुरैरा भी दिया करते थे, बाज़ों में लिखा नहीं दिया करते थे। है आपने रवायत बयान की, जिस चीज़ को आग ने छुआ हो, अगर वो जिस्म को छू जाए तो वुज़ू टूट जाता है। अब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बोल पड़े, आपने फरमाया अच्छा अगर आपका पहले वुज़ू हो, फिर आप गर्म पानी से वुज़ू करें तो मतलब पहला टूट गया, तो फिर आप ताज़ा पानी ढूंढेंगे। तो फिर इस पर हज़रत अबू हुरैरा खामोश हो गए। तो उलमा लिखते हैं कि उन्होंने हदीस नहीं पेश की, उन्होंने कियास सामने रखा कि अकल भी मानती है कि ऐसे नहीं हुआ होगा, आपको सुनने में कोई गलती हो गई है।
हदीस को समझने में कोई गलती हो गई है। तो इसी तरह फरमाया, और जब कियास के मुकाबले में हबड़े वाहिद गैरे मुस्तहिद रावी की आ जाए तो वो काबिल कबूल नहीं होती। तो कहा जब कुरान और हदीस मुतवातरा और हदीस मशहूरा के मुकाबले में तारीख लेकर कोई आ रहा हो तो वो कैसे कबूल होगी? समझे, तारीखें तो बाद में लिखी गई। तो वहां पर कुरान कह रहा है सानी इसनैनी इज़ हुमा फिल गार। कुरान कहता है सिद्दीक़ अकबर सहाबी रसूल है। कुरान कहता है वो गार में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जब उसने अपने साथी से कहा कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। कहा हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर मेरे साथ भी रब है, तो अबू बकर तेरे साथ भी रब है। कहा वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम दारे हिजरत में अपने साथ ले जाए, जिनके कंधों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करें, उसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जिनके पीछे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा की, उसको सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जिसको अपनी मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया, उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कहते हैं कौन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? कहा उस वक्त जब हुजूर को मिराज हुई तो कोई मानने को तैयार नहीं था। सबसे पहले आगे बढ़कर जिसने कहा हाँ अगर इमामुल अंबिया कहते हैं तो फिर मेरे रसूल ने रब का दीदार भी किया है और मस्जिद अक्सा से होकर भी आए हैं। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने जब माल की जरूरत पड़ी उसी वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। बल्कि ग़ज़वा तबूक पर आप घर जाते हैं और अपने घर जाकर अपने बच्चों का लिबास जो था, अपने बच्चों का इज़ाफ़ी सारा लिबास भी लिया, घर के बर्तन हंडियां पकाने वाली चीजें भी उठाई और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टाट का लिबास पहना और रास्ते में आते हुए कांटे उतार कर उसके बटन लगाते हैं और अपने घर में हाथ मारते हैं दीवारों पर, क्योंकि मिट्टी की दीवारों में लोगों का मिजाज था कि वो सुइयां रख दिया करते थे। अब हाथ मारते थे कहीं कोई सुई भी ना रह जाए जो रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान ना कर सको। अब सब कुछ ले गए और हुजूर की बारगाह में जाकर रखा। तो वो सिद्दीक़ अकबर जिनसे हुजूर ने पूछा अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो, कहने लगे आका मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही का। या रसूलल्लाह या अली जन्नती 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 जन्नती। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं कि जन्नत में वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है मुख्तलिफ दरवाजे हैं। हर दरवाजा अपनी अपनी खूबी वाले को आवाज दे रहा होगा क्या शहीद मेरे जरिए दाखिल हो जा। कोई दरवाजा रोजादार को पुकारेगा, बाबू रेयान रोजादार को पुकारेगा। इसी तरह हाजियों को आवाज दी जाएगी। अब हुजूर फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ काम करने वाले मुख्तलिफ दरवाजों से जन्नत में दाखिल होंगे। मेरे हुजूर की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर हैं। कहा कौन सिद्दीक़ अकबर? वो जिनको हुजूर ने ये बशारत अता की। अर्ज की आका कोई बंदा ऐसा भी है जिसको सारे दरवाजों से पुकारा जा रहा होगा कि आ हमारे जरिए जन्नत में दाखिल हो जा। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं उम्मीद करता वो तुम ही हो गए। ये क्वालिटियां रब ने सिद्दीक़ अकबर में रखी। और उलमा ने लिखा हुजूर जब लफ्ज़ उम्मीद फरमाते हैं इससे मुराद हुजूर का यकीन होता है। यकीन होता है इससे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा ए अली जिस बर्तन से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया मुझे भी उसी बर्तन से गुस्ल दे देगा। और दूसरी बात जब मेरा जनाजा पढ़ा दो, मेरा जनाजा पढ़ाने के बाद मेरी चारपाई को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने ले जाना और वहां जाकर रखकर आका की बारगाह में यूं अर्ज करना अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकरिन यस्तअज़िनु। ऐ आका आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने आए हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अबू बकर हैं, ये आपकी बारगाह में हाजिर होने के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बयान कर दी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो जाता है। मौला अली बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब हमने
सिद्दीक़ अकबर को देखा, उनका विसाल हो गया तो मैंने उनको गुस्ल दिया, मैंने उनको गुस्ल दिया। सिद्दीक़ अकबर को गुस्ल मौला अली दे रहे हैं। फिर हमने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने रखा और जाकर मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, मैं कहा सारे शक तेरे निकल जाएंगे जब मौला अली की आवाज उठेगी कि मैंने कहा था। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आका अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजा अबू बकरिन यस्ताज़िनून, आका आप पर सलामती हो, ये अबू बकर है, अंदर आने की इजाजत तलब करते हैं, ये इजाजत तलब करते हैं। हजरत अली भी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं फिर हमने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दरवाजा खुला है, दरवाजा रसूल खुला है, रोजे का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई उदखुलुल हबीब इलल हबीबी, और महबूब को महबूब से मिला दिया। अल्लाह अकबर या अली। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, जन्नती 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 जन्नती, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर। सुभान अल्लाह। ये आशिकान रसूल, आशिकान साहब और अहले बैत बैठे हुए। तो कहा हजरत अली ने दिल दरवाजा खुला, आवाज आई महबूब का महबूब से मिला दो। महबूब कहने वाली रिवायत भी मौला अली बयान कर रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को महबूब भी कहा है। कुर्बान जाइए, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फिर हुजूर के पहलू में सिद्दीक़ अकबर को दफन किया गया। मैं कहता हूँ इतराज करने वाले तो मौला अली पर इतराज कर रहा है, मोतरीज दरअसल मौला अली पर इतराज कर रहा है, तो मोहब्बत करने वाला हजरत अली से प्यार कर रहा है। समझे? तो हमें इन बातों पर बड़ी गौर फिक्र के साथ तवज्जो करनी चाहिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो शाने हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं दी कभी जिंदगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी आपकी सीरत के पहलू को अगर देखा जाएगा, अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, ना किसी को बुरा कहा, ना किसी को, लेकिन जब भी गुस्सा आया हुजूर की नामूस के लिए आया, जब भी गुस्सा आया हुजूर की नामूस के लिए आया। एक बंदे को ऐसे अल्फाज बोले कि वो यहाँ मिंबर पर बैठकर बोल ही नहीं सकता बंदा, लोग कहते हैं डाडियाँ गला कर, ऐसे अल्फाज बोले। और मुख्तसर ये कि उसे कहा कि मैं तुम्हें टांगों से ढककर चीर दूंगा अगर तुमने कोई और बात की, ऐसे सख्त अल्फाज। लेकिन अपनी जात के लिए कभी आपने ऐसा मामला नहीं किया। रहम दिली इन लोगों में बहुत ज्यादा थी, और रहम दिली ही थी तो हमने 313 के साथ बदर का मार का रब्बे कायनात ने अता फरमा दिया। रहम दिली थी तो हंदक खोदते हुए भी साहबा को एक दूसरे का ख्याल आ रहा था, हैं पत्थर बांधे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे का ख्याल आ रहा है, यार मेरे भाई ने नहीं खाया होगा, उसने नहीं खाया होगा। तो ये रहम दिली थी। मैं एक रवायत पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबी आपके घर वो बकरी का सर आया, तो गुरबत इस्लाम की इब्तिदा ऐसी थी, तो उन्होंने अपने साथ वाले साहबी के घर में भेज दिया, भाई के घर में भेज दिया कि शायद आज उन्होंने कुछ नहीं पकाया होगा, उधर भेज दिया। तो उन्होंने उससे अगले घर भेज दिया कि शायद आज उनके घर ना कुछ पकाओ, उन्होंने उससे अगले घर भेज दिया कि शायद आज उधर ना कुछ पकाओ। यूं करते करते एक बकरी का सर मदीना शरीफ घूम कर फिर उसी सहाबी के घर आ जाता है। एहसास देखिए साथ वालों का कितना है। लेकिन असी अज मोटरा ला लिया, गैस किसी होर तो ना मिले सारी मनु मिल जाए, हैं हमने आज मोटरें लगा ली, अस कहते गैस किसी होर तो ना मिले। और सब लोग ये फतवा याद रख ले, मसला है दारुल इफ्ता का फतवा इस पर कि ये जो गैस खींचते हैं ना गैस, तो गैस खींच कर इससे होता क्या है, कहा इससे होता ये है कि जब आप लगाते हैं तो दूसरों की हक तलफी होती है। अगर आ गई थी थोड़ी थोड़ी तो बराबर बराबर ही आ गई थी ना, लेकिन मैं क्या मैं रज जावा दूसरिया की हैर है, मेरे घर के में हंडिया पक जाए बकिया की हैर है, तो वो फिर वो होता है कि जब हम चलाते हैं ना तो यूं करके सबकी खत्म हो जाती है। मेरे घर का चूल्हा सही जल रहा होता है तो माशाल्लाह जी हमारे घर तो निज़ाम ठीक है। तो मोहतरम उलमा ने लिखा ये हकूकुल इबाद का मसला है, वो बड़ा सख्त मसला है। 4 पैसे ज़्यादा खर्च कर ले बंदा अपने ना मामलात को, अगर ये ना लगाई हो तो सबको बराबर मिल जाए, 2-3 घंटे दिन को मिल जाए, 2-3 घंटे शाम को मिल जाए, रात के वक्त मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ मोहल्ले में तकरीबन हमारे, मैं तो अपने मोहल्लेदारों के साथ बैठा तो अक्सर ऐसे जब लाइट जाती है ना
लाइट जाती है तो गैस आ रही होती, इतनी आ रही होती है कि घर की हंडिया पक जाए, लेकिन जैसे ही लाइट आती है ना तो साथ ही जो है ना वो यूं करके खत्म हो जाती है। मोहतरम वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? वो आपके वो हमसाए ले गए जिनको आपका एहसास नहीं था, आपका एहसास नहीं था। एक दूसरे का एहसास, रहमदिली साहबा में ये आम पाई जाती है। उन तुसी कहोगे जनाब हड़ काटने लाई दी, तो हर घर को ही तो समझाएंगे यार, हर घर को ही तो समझाएंगे। अगर ना लगाएंगे तो फायदा नहीं हो जाएगा कहीं। हर घर को समझाना है हमने कि भाइयों अगर हम मोहल्ले में हैं तो हम एक दूसरे को देखेंगे। अब मोहल्ले में अगर 8-10 घर जो करीब करीब वाले ना लगाएंगे तो मेरे ख्याल में जो पाइपलाइन सामने से आ रही है उससे सबको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये रहमदिली हमारे अंदर खत्म हो गई। आटे के लिए हमारी कौम एक दूसरे के साथ लड़ रही है। ये मीरपुर में क्या हुआ, बेचारा 6 बच्चियों का बाप था और सस्ता आटा लेने के लिए, उस आटे में भी मिलावट, सस्ता आटा लेने के लिए बेचारा लाइन में लगा हुआ, गुत्तम गुथा हुआ है। वो उधर ही उस जाम बहा आटे का तोड़ा उसके सर के पास रखे, किसी ने तस्वीर खींच के चलाई। यकीन जाने दिल हून के आंसू रोता कि ये आज हमारी हालत हो गई। हम लोग जो एक खजूर की गुटली चूस कर रोजा रखकर और उसी खजूर की गुटली पर रोजा इफ्तार करने वाले लोग, ये इस्लाम है। एक खजूर पर 7 सहाबा कराम इत्तफाक कर जाते थे, लेकिन हम कहते सारा आज आ जाए मेरे पास, आ जाए मेरे पास, आ जाए, ये मेरे अलावा शायद किसी के पास ना जाए। एक वीडियो आई, वहां पर लड़ रहे हैं 3-3 बंदे, एक बंदे से खींचातानी कर रहे हैं आटे से। वो यार क्या हो गया मेरे भाइयों, रहमदिली का कोई ये कहत, ये वबाल पता है क्यों पड़ता है? जब इंसान आपस में रहमदिली नहीं करते। रहमदिली ना हो तो फिर हमारा ये मामला होता है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर फरमाया गया कि कहत आने वाला है, कहत पड़ जाएगा, चीजें शार्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन लोगों ने पता क्या किया, उन्होंने अपने घरों में सुराख कर लिए। जब ये इतला मिले ना कहत पड़ने वाला, अपने अपने घरों में सुराख कर लिए। साथ वाले हमसायों की तरफ पूछा ये क्यों किया? कहते हैं इसलिए कि जब कहत पड़ेगा तो मुमकिन है साथ वालों के घर खाने को कुछ ना हो, चलो यहाँ से एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, यहाँ से एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। वक्त गुजरता गया, कहत कोई नहीं पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला कहत नहीं पड़ा। फरमाया कहत का हुक्म रोक लिया गया है क्योंकि इन लोगों ने एक दूसरे से रहमदिली का इरादा कर लिया था। रहमदिली बंदा करे यार, ये निज़ाम ठीक हो सकते हैं अगर हम अपने दिलों के अंदर कोई रहम पैदा करें। हम तो छिछोड़े पड़ते हैं एक दूसरे को, जहां जिसका मौका बनता है वो पड़ता है। इज्जत पर भी यूं ही हमले हैं, उसकी जात पर भी यूं ही हमले हैं, उसके माल पर भी यूं ही हमले हैं। हमने किसी खाते का छोड़े नहीं। मजहबी हुलिया रखकर भी हमारी हालत नहीं बदल रही अंदर से। दाढ़ियां सफेद हो गई मोहतरम, लेकिन दिल फिर भी काले के काले। हम इन चीजों पर गौर फिक्र करें। रहमदिली अगर खत्म होती चलेगी तो फिर आजमाइश बनेगी हमारी। तो हमें देखना होगा। उन तुसी को जनाब 1200 1500 की मोटर ले आकर की हूँ भी ना लाइए, वो ये ना करे। मोहतरम देख लें, फिर रब के दरबार में जवाब आपने देना है। जवाब आपने, मुझे भी घर से कहा गया था कि नहीं होता तो बना ले। मैंने उनसे ये अर्ज किया कि जब ये सारे सोए होते हैं उस वक्त आप उठ के बना लिए करें। आप अंदाजा कर ले घर में क्या सूरत हाल है। जब सब सो रहे होते हैं तब हम उठे होते हैं हंडिया के लिए, और तब वो पकड़ी होती है उस वक्त। तो एक वक्त की पकड़ी है, जारी बात है, फिर पूरा दिन ये जाग रहे होते हैं। तो जब सोते हैं लोग, सोते भी एक टाइम, तो उस वक्त पकड़ी है और वही हम 3 टाइम कर लेते हैं। तो 4 से भी गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये वक्त तो गुजर ही जाता है, महीना गुजरेगा बाद में फिर खोल देंगे, सारे इंतजाम ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमें एहसास अपने अंदर पैदा कर ले, अपनी अपनी दलीलें हमारी अपनी जगह, अपने दलाइल अपनी जगह। ओ सब ने लगाई है, ये आती नहीं है, हमारे घर इतने मेहमान आते हैं, इतना बड़ा घर है। मेरे मोहतरम अल्लाह ने इतना बड़ा घर दिया है तो इतनी दौलत भी तो उतार भाई है ना, समझे? उसके मुताबिक चले। सिटी ओसी में जाने वालों को कहाँ गैस की सहूलत है, वो सिलेंडर के साथ ही महीने में वो साल चल रहे हैं। तो मोहतरम अगर 1-2 महीने आपको लगाना पड़ जाए तो क्या हो जाता? हम इस बात को गौर फिक्र से सोचें, ये हमारे लिए आगे जाके मसाइल ना बन जाए। और बाद में कोई ये ना कि हजरत साहब नाल ही होड़िया ने भी घर लाई दी है ता गल नहीं की थी, समझे बात को? होड़िया ने भी लाई सी तामस से गल नहीं की थी। तो ये चीज़ है, इस पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। रहमदिली का जज्बा अपने अंदर पैदा करें ताकि मालिक कायनात ये जो मुश्किल वक्त आ पड़ा है ना, ये हमसे टल जाए। इस वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार की हाजत, इंतहाई हाजत है। तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा कसरत से पढ़ें, अपने मामलात खुलते नजर आएंगे। और इस वक्त में भी अल्लाह का फजल है, जिसका ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत है ना तवक्कुल का, वो बंदा आज भी बड़े सुकून से सो रहा है। मैं अगले दिन फेसबुक देख रहा था तो वहाँ पर
वो एक बंदा सूली चढ़ा हुआ पंखे के साथ, और दो उसके पास बेचारे के पास ना क्या नाम है, एक औरत उसके पास बैठी थी बुर्का पहनकर, तो साथ दो हक थे सामने, दो चिट्ठियां थी लिखी हुई, ऊपर लिखा हुआ था अपनी बीवी का नाम और उसकी साथ अपनी बच्चियों का नाम, है फलानी 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 फलानी, मुझे माफ़ कर देगा, मैं मज़ीद आपके अखराजात का इंतज़ाम नहीं कर सकता, मज़ीद इंतज़ाम नहीं कर सकता। और साथ उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिसका उसने कर्जा देना था, फलां भाई फलां भाई फलां भाई, खुदा के वास्ते मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों और मेरी बीवी को तंग ना करना, मुझे माफ़ कर देना अल्लाह के लिए, मैं नहीं कर सकता। इतनी बेबस तो नहीं होगी यार, कितना कर्जा होगा उसके ऊपर, लाख होगा, 2 लाख होगा, 4 लोग मजदूरदार आदमी 10 लाख होगा, 20 लाख होगा। मुझे इतला मिली ये पिछले हफ्ते एक शादी हुई है सियालकोट में, 28 लाख रुपया एक वक्त का खाना खिलाया हुआ है, 28 लाख का खाना एक वक्त में खिलाया, और उधर गरीब लाइन में खड़ा हुआ आटे में जाएगा वो रुल रहा है। अभी उठकर जाइएगा अल्लाह माला के बाहर गाड़ियों की लाइनें देखिएगा, ये अब किसी भी अपना मोबाइलों की दुकान पर वैसे ही है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब से गरीब तरीन होता है, पिसता जा रहा है। सहारा दे मेरे भाई, ये वक्त है एक दूसरे को सहारा देने का। जब आप सहारा देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मालिक की कायनात आपके लिए राह आसान कर देगा। और मेरा दिल कर रहा है एक आखिरी वाकया आपको सुना दूं ताकि फिर जहन बन जाए कि हमने इस पर भी करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बंदा था, बड़ा गरीब, इंतहाई गरीब था। तो उस बंदे का ये था कि जिस्म पर कपड़ा भी एक ही होता था, बाहर आता तो बीवी से लेके आता, तो घर जाता तो बीवी लेकर इबादत करती थी, एक ही गार्ड में रहता था, मकान भी अपना नहीं था। एक दिन बाहर निकला हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, अल्लाह से मुलाकात हो, कलाम हो तो रब से कहेगा मालिक मेरी जिंदगी का मुझे इकट्ठा ही दे दे, और इकट्ठा ही दे दे मालिक, मैं कभी तेरी नेमतें रज के नहीं खाई, मालिक सैर हो के तेरी नेमतें कभी नहीं खाई, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी के मुझे इकट्ठा ही मिल जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर रब के दरबार में अर्ज की, तो मालिक की कहना हमारे मूसा उसकी उम्र ज्यादा है, उसके नसीब का रिज़्क़ थोड़ा है, इसलिए इस हिसाब से दिया जा रहा है कि उसकी उम्र पूरा होने तक उसे मुकम्मल हो जाए। अर्ज की मालिक तू दे ही दे, है बेचारा तरसा हुआ है, मालिक दे ही दे, तेरा बंदा है। तो बाद में वो कहता है जो होगा ठीक है, जिंदगी खत्म होती है, रिज़्क़ खत्म हो गया ठीक है, फिर चले जाएंगे, एक मरतबा राज्य के रब की नेमतें तो खा लो। रब ने मंजूरी दे दी, उधर से मंजूरी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, रस्ते पे खड़ा इंतजार कर रहा था, आपसे कहने लगा क्या हुआ? फरमाया रब के कायनात ने मंजूरी ले ली है, तेरी मंजूरी हो गई है, तुझे रिज़्क़ तेरे नसीब का इकट्ठा मिल जाएगा। घर गया बड़ा खुश है, जाकर सारी रात सजदे में सर रख के गुजार दिया। अभी मिली नहीं है नेमतें, उम्मीद लग गई है तो उसने सजदे में सर रख दिया, लेकिन हम नेमत लेकर भी सर सजदे से उठाए हुए हैं। तो फिर सुबह उठा, जब गाड़ के बाहर देखा तो चावलों का ढेर लगा हुआ है, आटे का ढेर लगा हुआ है, गंदम का ढेर लगा हुआ है, जनाब उसके सामने घर के बाहर गोश्त है, वो मछली है, जो कुछ भी उसने जिंदगी में फल फ्रूट खाना था पीछे रह गई, वो सारा उधर ढेर लगा। कपड़े भी थे जो जो जिंदगी में उसे मिलने थे, वहां से अपनी बीवी के लिए लिया और जाकर उसे कहता ये तुम पहन लो, ये मैं पहनता हूँ, और चलो इतना सारा आ गया, हम दोनों ने कितना भी खा लेंगे, कितना भी खा लेंगे, तो तुम यहाँ पर देगे चढ़ा दो, मैं जरा गरीबों को बुला के तो लेके आऊं, मैं गरीबों को बुला के लाता हूँ। कई ऐसे होंगे जो हमारी तरह तरस रहे होंगे, चलो साड़ी से मंजूरी होगी, उनको भी बुलाते हैं, खुद भी खाएंगे उनको भी खिलाएंगे। रब की नेमतें, कितना वसी दिल था। रब कायनात ने ता किया, दौड़ता हुआ गया, जाके गरीबों को ढूंढा, यतीमों को ढूंढा, मस्कीनों को ढूंढा, लेकर आ गया और कहते आओ लंगर लगा हुआ है, सब खा रहे हैं। अब जब सब खा रहे थे वो अभी होश हो रहा था, रब की नेमतें पेट भरकर खाई हैं, सारा तकसीम करने के बाद रब कायनात के दरबार में शुक्र का कलमा पड़ा और कहने लगा मालिक अब तेरी मर्जी है, जैसे तू चाहेगा मुझे मंजूर है। अब रात को सोया, ये था कि पता नहीं दिन चलेगा या नहीं चलेगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। दिन चला तो गाड़ के बाहर निकला, फिर वैसे ही लंगर लगा हुआ, उसने फिर बुलाया, फिर देके चढ़ा दी, फिर यतीमों को बुलाया, फिर देखा, फिर तीसरा दिन आ गया, रोजाना लंगर लगा हुआ है, लंगर कम नहीं हो रहा है, खाना कम नहीं हो रहा है। अब रब कायनात के उस बंदे का चर्चा होना शुरू हो गया, चर्चा होना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम तक तब खबर पहुंची, आपने रब के दरबार में अर्ज किया मालिक तू तो कहता था कि इकट्ठा ही अता कर दूंगा, तो उसके बाद इसका रिज़्क़ खत्म हो जाएगा, मालिक ये क्यों मिलता जा रहा है? रब्बे कायनात फरमाया ए मूसा उसके नसीब का उतना ही था
जितना उसे दे दिया, लेकिन जब उसने मेरी उस महलूक के सर पर हाथ रखा जो भूखी थी, उसके सर पर हाथ रखा जो प्यासी थी, उनको कपड़ा दिया जिनके जिस्मों पर कपड़ा नहीं था, उनके साथ खड़ा हो गया जिनके पेट खाली थे, उनको बुलाया और उनको जब खाना खिलाया, यतीमों मस्कीनों के हाथ उठे, उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे मालिक बोला अपने इस बंदे के रिज्क में इजाफा कर दे। ऐ मूसा, वो बंदा बड़ा सियाना निकला, उसने मेरे साथ तजारत कर ली है, और जब यतीमों के हाथ उठते हैं, मस्कीनों के हाथ उठते हैं, इन मजलूमों के हाथ उठते हैं, मैं इनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। ऐ मूसा, जब तक वो देता रहेगा उसका यूं ही बढ़ता रहेगा। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने हौसलों को बढ़ाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी गैर सियासी आलमगीर तहरीक है। दावत इस्लामी के कई मामलात ऐसे होते हैं, मदनी काफिले भी सफ़र करते हैं, हफ्तावार इज्तिमा में भी लंगर शरीफ इज्तिमा के बाद तमाम आशिकान रसूल आशिकान सहाबाए होते हैं, 2 देगी होती हैं। अगर कोई बंदा इरादा कर ले कि यार कुछ ना कुछ मैं वहाँ दिया करूँ हफ्तावार, तो फ़ायदा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ेगा ही लंगर, कम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी नियत करता हूँ अपने तौर पर, आप भी इरादा बनाएं कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार दावत इस्लामी के जो जामियात हैं उधर भी खास तौर पर ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पर लोग आलिम बन रहे हैं, तालीम कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चे खाते पीते हैं, मामलात करते हैं। तो ऐसों को देकर दुआएं लेकर अपने रिज्क में अपना सौदा बाढ़ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की जानिब से 25, 26, 27 जनवरी को सियालकोट से अल्हम्दुलिल्लाह दरे मुर्शिद यहाँ के बाबुल मदीना कराची अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात के लिए इस्लाम भाइयों के काफिले जा रहे हैं। बड़ा सुनहरी मौका, 25, 26, 27 हज़रत साहब ने सियालकोट वालों को टाइम दिया हुआ है। तो अगर कोई चाहता है कि वहाँ पर हाजिरी हो तो ज़रूर रब्ता फरमाए, इंशाल्लाह उसकी तरकीब बनाकर उसको यहाँ से अलविदा किया जाए। हमारी ये मजबूरी है कि जामियातुल मदीना का सारा तालीमी जद्वल खराब होता है, हमें अलग से बुलाया जाता है जामियात वालों को, फिर हम उस वक्त जाते हैं। तो दावत इस्लामी के इस मदनी काफ़िले में भी सफ़र करें, और अगर वहाँ ना जा सके तो कोशिश में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस जुम्मा हफ्ता इतवार को मदनी काफ़िले जा रहे हैं, उसमें शिरकत कर ली जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।